का स्वरूप क्या है। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने शबरी माता को नवधा भक्ति का उपदेश दिया है, और श्रीमद् भागवत में भी नवधा भक्ति है। रामचरितमानस में संकेत भी है, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही, और वह श्रीमद् भागवत की नवधा भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति है। भगवान के गुणों का श्रवण करना, भगवान के स्वभाव का स्मरण करना, भगवान के गुणों का गायन करना, भगवान के श्री चरणों का चिंतन करना, और भगवान की पूजा करना, भगवान की वंदना करना, भगवान का दास होकर रहना, भगवान का सखा होकर रहना, और 9वीं भक्ति है आत्मनिवेदनम। अब तक जो ये सब बन रहा था सखा और दास, उसी को समर्पित कर दिया। यह नवधा भक्ति श्रीमद् भागवत की है। पर रामचरितमानस में भगवान राम कहते हैं, नवधा भगति कहूं तो पानी, सावधान सुन धर मन माही, सावधान सुन धर मन माही, नवधा भगति कहूं तु ही पाही, सावधान सुन धर मन माही, सावधान सुन धर मन माही, सावधान सुन धर मन माही। भगवान श्री राम माता शबरी से कहते हैं, हे माता, मैं नवधा भक्ति का वर्णन कर रहा हूं। नवधा माने 9 प्रकार की भक्ति, और संकेत बड़ा सार्थक है, सावधान सुन धरु मन माही। मन की बात कही, मन में रखो, क्योंकि भक्ति का संबंध मन से ही है। बुद्धि की बात नहीं कह रहे हैं भगवान यहाँ। सावधान सुन धरु मन माही, क्योंकि मन को मानने की आदत है और विश्वास की आदत है, और बुद्धि को विचार करने की आदत है। अगर भगवान की भक्ति बुद्धि में रख ली गई तो भक्ति आरंभ ही नहीं हो पाएगी। बुद्धि विचार ही करती रहेगी कि ऐसा भी है क्या, क्या इससे ऐसा भी होता होगा। इसीलिए संकेत किया गया, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, बिना विश्वास के भक्ति नहीं। अच्छा एक बात सोचो, अगर मन ने विचार किया होता तो क्या संसार में आसक्ति होती? मन में विचार करने की शक्ति होती तो उसकी संसार में आसक्ति नहीं होती। तो हमारे महापुरुषों ने बड़ी सुंदर युक्ति दी कि जो बिना विचारे संसार में आसक्त हो जाता है वही भगवान का भक्त भी हो सकता है। उसे विचार करना ही नहीं। अब क्या सोचना, जैसे पार्वती जी से सप्त ऋषियों ने कहा कि कहां भगवान शंकर के चक्कर में पड़ गए। अब सुख सोवत सोचने भीख मांगी भव खाई, और वहां अरे हमने तुम्हारे लिए बड़ा सुंदर वर ढूंढा है, नारद जी ने तुम्हें बहका दिया और उस पागल के लिए तपस्या कर रही हो तुम। बौरे बनही लाग तप कीन्हा, बौरे माने बावला,
जो बावला है उस वर को प्राप्त करने के लिए तप कर रही हो, ऐसा तो बिना तप के भी मिले तो कोई स्वीकार न करे। इसलिए नारद एक महात्मा है, ठीक है, पर उनके बारे में आप अच्छी तरह नहीं जानते हो। पर घर घालक लाज न भीरा, नारद सिख जे सुनई नर नारी, अवश्य होई तज भवन भिखारी। अगर नारद जी का कोई उपदेश सुन ले तो घर छोड़कर भिखारी हो जाए वो। इसलिए शंकर जी को छोड़ो, फिर क्या करें? हम तुम कहां वर नीक विचारा, हमने तुम्हारे लिए बड़ा उत्तम वर खोजा है। कौन है? दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवास। दूषण रहित, जिनमें कोई दोष नहीं है। महादेव में तो दोष ही दोष है। जे वर के दोष बखाने, ते सब से उपहि मैं अनुमाने। और भगवान विष्णु नारायण दूषण रहित और समस्त गुणों के घर, सकल गुण राशि। और केवल इतना ही नहीं है, श्रीपति, धन धान्य से संपन्न लक्ष्मीपति है। और ये शंकर जी के पास है क्या? पहाड़ की चोटी पर बैठे, और वो तो वैकुंठ निवासी। हमारी जिम्मेवारी, असवर तुम्हें मिलाऊ वहानी, ऐसे वर से तुम्हारा विवाह करा देंगे। अब भक्त की स्थिति कैसी होनी चाहिए, यही संकेत है इस पर। पार्वती जी ने उन ऋषियों से भी कोई वाद विवाद नहीं किया। श्रीमद् रामायण 12 अगस्त से रावण पर रात 7:30 बजे सोनी सब पर। श्री राम की विजय का क्षण आ गया। समस्त भारतवर्ष के साथ बनिए इस धर्म युद्ध के साक्षी, एक नए मंच पर। श्रीमद् रामायण 12 अगस्त से रावण पर रात 7:30 बजे सोनी सब पर। फेसबुक पे रौनक का कॉफी के लिए प्यार बढ़ता ही गया। Get more into what you're into. Facebook. नहीं कह सकती थी, कैसी बात करती? क्या है भगवान विष्णु में जो शंकर जी में नहीं? अच्छा, वो कहते कि नहीं, भगवान विष्णु में जो है वो शंकर जी में नहीं है। और पार्वती जी कहती जो शंकर जी में है वो भगवान विष्णु में नहीं है। तो कितना लंबा शास्त्रार्थ होता, कितना वाद विवाद चलता। अच्छा चलो, वाद विवाद चलता तो चलता, पर यह समय का दुरुपयोग है, बर्बादी होती। अरे इतनी देर भगवान का भजन करना चाहिए कि वाद विवाद करना चाहिए? इसीलिए भक्त की एक पहचान है, भक्त वह है जो वाद विवाद में न पड़े। हम लोग वाद विवाद करके ही अपने को भक्त समझते हैं। हमने ऐसी बात कही, वो चुप हो गए। हमारे भगवान कोई कब, अरे भाई ठीक है, लेकिन क्यों वाद विवाद करना? तुलसीदास जी से किसी ने कहा कि आपके राम जी भगवान तो हैं, लेकिन थोड़ा कम है। और बोले भगवान कम है और श्री कृष्ण पूरे भगवान, राम जी थोड़े कम है। तुलसीदास जी तो खुश हो गए और उसके हाथ जोड़ लिए, उसके आगे सिर झुकाने लगे। वो आदमी बोला कि हमने तो आपके राम जी को कम बताया और आप खुश हो रहे हो। तुलसीदास जी बोले तुमने यही तो कहा कि राम जी कम भगवान है, मुझे तो आज पता लगा कि वो भगवान भी हैं, भले ही कम सही। अब वो भगवान ना भी होते, जो जगदीश तो अति भलो, अगर वे भगवान है तो बड़ी अच्छी बात है। और ना भी हो, जो महिष अगर वे राजा हैं तो भाग, तो मेरा सौभाग्य है। क्या चाहते हो? बोले हमें भगवान और राजा से कोई लेना देना नहीं है। तुलसी चाहत जन्म भरी,
राम चरण अनुराग। मैं तो राम जी के चरणों में अनुराग चाहता हूं जीवन भर, बस यही मेरी बात। तो भक्त कभी विवाद में नहीं पड़ता।